Learning is actual goal of life. चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर उसका बेस मान लो b है और जो तीसरा पॉइंट है वहां से इसकी वर्टिकल हाइट यानी 90 डिग्री पर जो उसकी लेंथ होगी वो h है, तो होगा ये हाफ इंटू बेस। अगर यहाँ पे b है, हाइट h है। अगर हम इस साइड को b माने, बेस माने, तो ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से इसकी वर्टिकल हाइट जो होगी वो h होगी, और अगर इसको बेस मानोगे तो इसका जो वर्टिकल हाइट होगा वो h होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक दूसरा फार्मूला भी है, हीरोन्स फार्मूला। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, मान लो एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड a है, इसकी लेंथ a है, ये वाली साइड b है और ये वाली साइड c है। तो उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए जो है यही साइड लेंथ है, एस माइनस बी दूसरी साइड लेंथ है, और एस माइनस सी जो है तीसरी लेंथ है। और जहाँ पे एस क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। यानी जब भी हमारे पास तीनों साइड अगर पता हो तो जो है हम सीधे सीधे ये वाला फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और एरिया जो है ट्रायंगल का कैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायंगल की। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल द टू साइड्स विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो दो साइड्स दी हुई, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स दी हुई है, एक है 8 सेंटीमीटर। कोई भी रैंडम एक ट्रायंगल ले लो, उसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तीसरा नहीं पता है, तो तीसरा को हम जो है सी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अरे एरिया ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला दो होता है, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कोई बेस और हाइट तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे। हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ए, ये ए जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल शो कर रहा है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स हैं, एस जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। तो देखो एस जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, पेरीमीटर यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यानी 32 का हाफ यानी 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई। और देखो ए जो है पहली साइड है, तो ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू जो है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें सी की वैल्यू नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ये दिया हुआ है 32, ठीक है, ये आया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए बी की वैल्यू पता है 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। फाइनली यहाँ से ये जुड़ के हो जाएगा 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। यहाँ से c की वैल्यू आएगी 32 माइनस 19, और ये आएगा फाइनली 13, यानी c की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। यानी हमारा जो ये c है वो 13 सेंटीमीटर है। अब देखो इस फार्मूले में रख करके हम सीधे एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू रूट ऑफ एस की वैल्यू है 16, फिर s माइनस ए, यानी 16 माइनस ए की वैल्यू 8 है, और अगेन है s यानी 16 माइनस बी की वैल्यू 11 है, और यस माइनस सी यानी 16 माइनस सी की वैल्यू आई है 13। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, इंटू 16 माइनस 8 होगा, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, और 16 माइनस 11 ये 5 होगा,
जो भी नंबर्स आ रहे हैं सबको 2 फैक्टराइज कर दो। 16 माइनस 13 3, 3 को फैक्टराइज करोगे 3 ही आएगा। तो देखो जो भी नंबर्स 2 बार है उनको एक बार बाहर निकाल लो। ये 4 2 टाइम्स है, 2 जो है 2 टाइम्स है। आप चाहे 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 को लिख सकते हो, फिर फाइनली जो है 2 2 करके निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 है तो जो भी 2 बार होगा वो एक बार बाहर आ जाएगा। 4 एक बार बाहर आ गया, 2 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर और कोई 2 बार नहीं है। 2 जो है एक ही बार है, 5 एक बार है, 3 एक 1 टाइम्स है, तो तीनों बाहर नहीं आएंगे। यानी अंदर कितना बचेगा, 2 इंटू 5, ये दोनों मिलकर के बाहर आ गए, और ये अंदर कितना बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी 5 दूनी 10 तियाई 30। फाइनली आंसर क्या आया, 4 दूनी 8, 8√30। ये आ गया एरिया, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। फाइनली जो हमारा एरिया आया वो ये आया, और ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल 2, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC। ABC एक ट्रायंगुलर पार्क है, हैज साइड 120 मीटर। एक साइड इसकी 120 मीटर है, दूसरी 80 मीटर, ये रही 80 मीटर, और तीसरी 50 मीटर। ठीक है, फिगर में ये दिया हुआ है। एक गार्डनर धनिया, धनिया जो है एक लेडी का नाम है जो गार्डनर है इस पार्क की, हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। इसके जो है चारों तरफ इसको तार लगाने हैं। ठीक है, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर जो है इसको घास लगाना है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, कितना एरिया जो है इसको प्लांट करना है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल दें तो वही एरिया जो है उसको, उस एरिया में घास उसको उगाना है। और फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट, जो इसके चारों तरफ कटीले तार लगाएगी ये, विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। यानी एक साइड किसी भी एक साइड, चाहे इस साइड ले लो, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, 3 मीटर का गेट उसको छोड़ना है जिससे आने जाने का रास्ता हो। तो इसका मतलब है कि जो भी पेरीमीटर होगा उसमें 3 मीटर हम कम कर देंगे, क्योंकि 3 मीटर का जो है उसको गेट चाहिए, यानी उसमें 3 मीटर घटा देंगे तो उतनी लंबाई का उसको वायर चाहिए। ठीक है, फेंसिंग वायर चाहिए, जिससे कि वो इसको जो है फेंस कर सके। तो देखो तीनों साइड दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे। ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला में जो है किसी भी ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, वो फार्मूले पर सीधे चलेंगे। रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे जो एस है, सबसे पहले तो इसमें तीनों साइड दिया हुआ है तो पेरीमीटर निकालते हैं। देखते हैं पेरीमीटर, पी जो है यहाँ पे पेरीमीटर को डिटेक्ट कर रहा है, ये होगा 50 प्लस 120 प्लस 80। इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा ये 250 मीटर, यानी पेरीमीटर इसका 250 है। और यहाँ पे एस जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर है, यानी एस की वैल्यू कितना होगा, 250 अपॉन 2, यानी 125 मीटर। ये हो गई एस की वैल्यू। और इसमें ए बी सी तीनों साइड है, तो ए की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, या इन्हीं में से कुछ कहीं से भी ले लो। ए की वैल्यू 50 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 120, और सी की वैल्यू जो है 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है यहाँ पर। तो अब सीधे जो है फार्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, और एरिया वही एरिया होगा जिसको जो है जिसमें ये घास लगाएगी। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ एस, सबसे पहले एस की वैल्यू 125, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, 125 माइनस ए, 125 में से अगर हम 50 घटा दें तो कितना बचेगा, 75। और दूसरा है एस माइनस बी, एस जो है 125 है और बी जो है 120 है, तो 125 में से 120 घटा दोगे 5 आएगा। और तीसरा है एस माइनस सी, यानी 125 में से 80 घटा दो तो ये आएगा 45। ठीक है, अब जो है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो 125 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5,
ये 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 15 इंटू 5, ठीक है। और ये 5 तो और फैक्टर होगा नहीं, इसका यही होगा। और 45 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, ठीक है। अब जो भी दो दो बार है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा। 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों मिलके एक बार 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दो बार अगेन अभी भी 5 एक और बच रहा है तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा। और 3 जो है दो बार है तो ये भी बाहर आ जाएगा एक बार। अब जो भी बच रहा है ये जो है जो बच रहा है जिनके नीचे लाइन लगी है वो सारे बाहर हो गए, जो बच रहे हैं उनको देखो 15 बच रहा है, 15 बच रहा है और तो कोई बच नहीं रहा है, ठीक है, केवल 15 बच रहा है। तो फाइनली जो एरिया आएगा ये आएगा, ये 5 पंजे 25 पंजे 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 125 को तो आएगा ये 375। और रूट 15 को देखो कैलकुलेट करोगे, अगर फैक्टर करोगे 3 इंटू 5 आएगा, और तीन दोनों प्राइम नंबर है 3 और 5, तो उसका जो है स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। तो फाइनली ये 15 आएगा मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा एरिया आया, डेल्टा को मैं शो कर रहा हूँ एज ए एरिया, यानी वो जो है इतने एरिया में घास लगाएगी। और एक क्वेश्चन इसमें और है कि इसमें पूछा जा रहा है जो अरे कितने मीटर का तार लगेगा, और उसमें कास्ट पूछा जा रहा है जिसमें पर मीटर कास्ट जो है 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 250 है, तो इसमें लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ, यहाँ पे है ना बारबेड वायर, ठीक है। बारबेड वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, जितना पेरीमीटर होगा उससे 3 मीटर कम होगा, क्योंकि 3 मीटर का गेट है तो गेट पर तो लगाएगी नहीं बारबेड वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा 250 माइनस 3 इज इक्वल टू 247 मीटर, ठीक है। अब देखो 1 मीटर की कास्ट दी हुई है 20 रुपीज, तो 247 मीटर की, यानी 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, 4940 रुपीज, ठीक है। इतना रुपए जो है उस लंबाई के तार को चाहिए। तो ये दोनों फाइनली जो है आंसर हो गए, एक तो ये हो गया रुपीज और ये हो गया एरिया मीटर में, मीटर स्क्वायर में। What's going on? What you doing tonight, girl? Example 3, the side of triangular plot are in the ratio of 3:5:7, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम जो है रेशियो कांस्टेंट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं रेशियो कांस्टेंट जो है x ले लेते हैं। अब x लेने के बाद जो है तीनों साइड आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स, बी की वैल्यू आएगी 5x, यहाँ पे 3 है और रेशियो कांस्टेंट x है तो x तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी 7x। तो जो है सबसे छोटा ये रहा 3x, इसको मान लेते हैं, इसको 5x, इसको 7x, ठीक है। ABC की वैल्यू आ गई, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर वो होता है s की वैल्यू कितना आ जाएगी 300/2, यानी 150 मीटर, s की वैल्यू आ गई। और देखो यही पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का एडिशन होता है, यानी 3x प्लस b की वैल्यू है 5x प्लस तीसरा है 7x। इन तीनों साइड्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वही होता है पेरीमीटर, यानी 300 मीटर। फाइनली ऐड होकर के आ जाएगा 15x, 5 3 8 7 15 इज इक्वल टू 300 मीटर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15 दूना 30, एक जीरो बचेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब जो है देखो यहाँ पे
ए बी सी की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू हम जैसे 20 रखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो a कितना आएगा, 3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू 20 है, तो फाइनली आ जाएगा 60 मीटर। b की वैल्यू कितनी है, 5x, यानी 5 इंटू 20, ये आ जाएगा 100 मीटर। और तीसरा c की वैल्यू है 7x, 7 इंटू 20, यानी आ जाएगी ये 140 मीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई और s की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ पे सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। फाइनली जो है s की वैल्यू डालेंगे इसमें, s की वैल्यू है 150 इंटू एस माइनस ए, 150 माइनस ए, 150 माइनस 60 यानी 90 बचेगा, 150 में 60 घटाओगे 90 बचेगा, इंटू एस माइनस बी यानी 150 माइनस 100 यानी 50 बचेगा, इंटू एस माइनस सी, एस की वैल्यू 150 है, माइनस सी 140, 150 में से 140 घटेगा 10 बचेगा। फाइनली देखो ये आएगा, यहाँ पे जितने भी जीरो हैं अभी उसको इग्नोर करते हैं। 15 को फैक्टराइज करते हैं, आएगा 3 इंटू 5, ठीक है। 9 को फैक्टराइज करते हैं, ये आएगा 3 इंटू 3, और 5 को फैक्टराइज करोगे तो 5 ही रहेगा। और 1 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब जो भी दो बार है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स जीरो है ना यहाँ पे और यहाँ पर, तो फाइनली जो है 100 बाहर आएगा, क्योंकि इन दो जीरो से एक जीरो बाहर आएगा और इन दो जीरो से एक जीरो, फाइनली 100 इससे बाहर आ जाएगा और 1 रूट में 1 है तो 1 बाहर आएगा ही, इनटू यानी 100 बाहर आ गया। 3 जो है यहाँ पर 2 टाइम्स दिख रहा है तो एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा। 5 यहाँ पे एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 2 बार 5 भी है तो एक बार बाहर 5 आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, सारे आ गए, ये पूरा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, केवल अब अंदर बचा 3। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 यानी 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, यानी इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। What's going on? What you do